एक बहुत सुंदर भजन है, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं उस भजन को गाऊं, है ना। आप सभी भक्तों ने सुना भी होगा, है ना। तो ग्रुप से देख सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भजऊ रे मन, भजऊ रे मन, श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। भजऊ रे मन, श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तरहुए भव सिंधु रे। भजऊ रे मन, श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। शीत आतप वात वरीषण, ऐ दिन यामिनी जागीरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लग लागी रे। भजऊ रे मन, श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। ऐ धन यौवन पुत्र परिजन, ऐ धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के आछे परतीत रे। कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीते रे। भजहु रे मन, श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजऊ रे मन, श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। हे मन, तुम केवल नंद नंदन की अभय प्रदानकारी चरण अरविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पार संत जनों के संग जाकर भव सागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा से पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही तुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुम्हें सदा भगवान हरि की सेवा का भजन करना चाहिए। गोविंद दास का यह चिर अभिलाष है कि वह भक्ति में निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो: श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सादे सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा
अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच ज्योति माता जी भी हैं। काफ़ी दिनों बाद माता जी का हम दर्शन कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। तो गीता जैसे स्टार्ट हुई है तो हम पहले थोड़ा गीता को ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। गीता पढ़ने से पहले बोला जाता है कि गीता को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वेद व्यास मुनि ने कहा है गीता और भागवतम रामायण के अलावा कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे भ्रम पैदा होता है। सबसे पहले हमें गीता पढ़नी चाहिए। अगर हम अपनी भक्ति के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं ना तो हमें गीता से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वेद व्यास मुनि भी यही कहते हैं। क्योंकि अगर मान लो भ्रम पैदा होता है तो उससे संशय मतलब आता है, संशय आत्म विन्यासी। व्यास मुनि ने केवल 2 ग्रंथ लिखे हैं जिस पर श्री लगाया है। ऐसे 2 ग्रंथ कौन से हैं जिस पर श्री लगा हुआ है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। हाँ जी, तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्णा। श्रीमद्, श्री शब्द का अर्थ होता है, श्री मतलब होता है ज्ञान, सौभाग्य, है ना, वैराग्य, संपत्ति। ये श्री शब्द के कई अर्थ हैं। श्री का मतलब होता है ज्ञान, सौभाग्य, वैराग्य, संपत्ति। और मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब होता है युक्त। तो श्रीमद का मतलब क्या हो गया, है ना, सौभाग्य युक्त, ज्ञान युक्त, वैराग्य युक्त। तो अगर हम जिस जिस ग्रंथ के आगे श्रीमद लगा है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सौभाग्य मिलेगा। सौभाग्य युक्त हो जाएंगे हम लोग, ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, वैराग्य से युक्त हो जाएंगे। ये गीता हमें बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो गई है ना, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते, है ना। जैसे पिछली क्लास में, है ना, मोहन रूपा प्रभु जी ने जो बताया था, क्योंकि भक्त जो है साइबेरिया में, है ना, -16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय है, लेकिन हमारे इस्कॉन के भक्त लोग वहाँ पर भी गीता बांट रहे हैं। अभी कुछ समय बाद वहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर भी भक्त लोग गीता बांट रहे हैं। क्योंकि भक्त गीता बांट रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी से सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाती है ना। तो जैसे गीता का अगर हम समझने बैठे हैं तो गीता हमें क्या करती है? एक श्लोक है, मलिने मोचनम पुनशम जल स्नान दिने दिने सक्रिय गीता स्नान संसार मलनाशनम। कि जैसे पानी से स्नान करने से शरीर की गंदगी दूर होती है, हृदय शुद्ध नहीं होता है। अगर हम पानी से स्नान करेंगे शरीर की गंदगी तो दूर हो जाएगी, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। क्या आज संसार में कोई ऐसा साबुन है
जैसे संसार में साबुन कोई है जिससे हृदय शुद्ध हो जाए, है ना। हम लोग फेस वॉश लगाते हैं, लक्स इतना कुछ लगाते हैं, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा साधन है जो हृदय को शुद्ध करने वाला है। तो इसलिए हमें गीता को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए, है ना। गीता जो है, एक और बराह पुराण में एक श्लोक आता है, प्रभु जी भी काफ़ी बार उस श्लोक को पढ़ते हैं। गीतायां पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र शुवाणी तीर्थानि प्रयागयानि तत्र वे। गीता रूपी पुस्तक को जिस स्थान पर पढ़ा जाता है उस स्थान पर सारे तीर्थ आ जाते हैं, और सारे तीर्थों का राजा प्रयाग भी उसी स्थान पर आ जाता है। तो भगवत गीता की इतनी महिमा है। हरे कृष्णा। अब हम अपने विषय पर आते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था माता जी ने, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 14 है। हाँ जी माता जी, 14 है ना? प्रभु जी 15 है प्रभु जी 15। आपकी नई वाली है कि गीता पुरानी वाली है? नई वाली है प्रभु जी। हाँ जी, तो मेरी पुरानी वाली में 14 है इसमें। हरे कृष्णा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो माता जी ने कल यहाँ पे छोड़ा था कि हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए, है ना। गंतव्य की चर्चा हो रही थी कि हमारा गंतव्य क्या है, अंतिम गंतव्य हमें कहाँ पे। ये जो हम गीता जैसे पढ़ रहे हैं, भक्ति की बीजों को बो रहे हैं, है ना, तो इसका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। आगे पढ़ते हैं। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न हो करता है, कुछ क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या फिर किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। इस संसार में अन्य प्रकृतियां हैं जो सनातन है। जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म, सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो यह जीव का शाश्वत विधि है। हम स्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे हुए हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। तो हमारा गंतव्य जो है वो क्या है? परमेश्वर के पास जाना, है ना। जैसे यहाँ पर संसार की सारी वस्तुएं जो हैं, सब कुछ क्या है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया गया, लुप्त हो जाएगा। कुछ गौण वस्तुएं होती हैं, है ना। गौण वस्तुएं, वो गौण का मतलब होता है जो अप्रधान है ना, जो कुछ समय बाद लुप्त हो जाएंगी। और कुछ क्षीण वस्तुएं होती हैं, और कुछ संसार की जो भी वस्तु है वो एक दिन क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो सनातन है, जीव सनातन है, भगवान भी सनातन है। तो हमारा प्रयास किधर होना चाहिए? सनातन धर्म की तरफ होना चाहिए, सनातन की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे देखिए। परमेश्वर तथा इस उनका दिव्य धाम जो दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों
पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं सबका पिता हूँ, है ना। तो हमें अपने पिता की तरफ बढ़ना चाहिए, और पिता जो करता है ना, वो सबसे ठीक होता है। तो पिता सनातन परंपरा की तरफ बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, और सनातन परंपरा जो है वो भगवान की तरफ आश्रित होती है। तो यहाँ पर हम वास्तव में कहते हैं ना कि ये मेरे पिताजी हैं, है ना, अपने पिताजी को जानते हैं, लेकिन वास्तविक पिता जो हमारा है भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो बोल रहे हैं सर्व योनिषु अहम बीज प्रतपिता, और मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने और उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। तो भगवान जो है, हमें भगवान को सुख कब प्राप्त होता है? जब जीव भगवान की तरफ बढ़ता है। लेकिन जीव क्या है, भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था। जैसे ही जन्म लेता है ना, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय से उसकी चेतना होती है, क्योंकि वो ऐसे जंजाल में होता है, फंसा हुआ होता है, और कहता है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा। लेकिन जैसे ही संसार में उसका जन्म होता है, चकाचौंध में होता है, फिर वो भौतिक आवरण देखता है, वो सब कुछ भूल जाता है, अपने पिता को ही भूल जाता है कि वास्तव में मेरा पिता कौन था। संसार में हम अपने पिता, संसारी पिता को फिर जानते हैं, संसार के लोगों को जानते हैं, संसार के सारे कर्मों को जानते हैं, लेकिन वास्तविक पिता को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर पिता खुद कह रहा है, मैं ही, है ना, मैं ही बीज सर्व योनि, सभी जितनी भी योनियां हैं सबका पिता मैं हूं। आगे देखिए, अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने और उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। फिर जीव भूल जाता है ना, तो जब जीव भूल जाता है तो भगवान खुद आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अब, है ना, आया। तो चैतन्य महाप्रभु आए, क्यों आए? संसार में हमें हरे कृष्णा महामंत्र देने क्यों आए? ताकि हम अपने पिता के घर वापस पहुंच जाएं। कि रास्ता बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में ये हरि का नाम देने आए कि मेरे बच्चों इस हरि का नाम लो और मेरे पास घर वापस आ जाओ। किसी पिता को ये अच्छा लगता है कि उनके बच्चे भटकते रहें, सड़कों पर घूमते रहें। आज के टाइम पर भी हम ये भी देखें कि अगर हमारे बच्चे ना कहीं बाहर पढ़ने गए हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, खेलने गए हैं, तो हमें कितनी चिंता होती है। आप समझ सकते हो कि हम थोड़े से समय के लिए अपने बच्चों को नहीं भूल सकते, लेकिन वो पिता जिससे हम कितना अलग हो गए हैं, और वो पिता हमारे को लेने तक आते हैं। जैसे हर युग में भगवान आते हैं, बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरे पास वापस आना, और मेरे पास आने की विधि क्या है। मत भटको इस संसार में, मत भटको मेरे बच्चों, वापस आ जाओ इस संसार में। तो भगवान खुद, और क्या करें, भगवान गीता जैसे शास्त्रों को देते हैं। और क्या करें, भगवान भक्तों को घर घर भेजते हैं, भक्तों को घर घर भेजते हैं। प्रभुपाद जैसे भक्त, शुद्ध भक्त, जो गीता का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, और फिर भी व्यक्ति गीता जैसे शास्त्रों को अगर नहीं समझने का प्रयत्न करता है, तो फिर वो पिता होता है ना, वो कितना दयालु है। फिर भगवान के भक्त कितने दयालु हैं। लेकिन फिर भी बद्ध जीव क्या चाहता है?
कि नहीं मुझे संसार में ही रहना है, तो वो गीता जैसे शास्त्रों है ना गुरु की तरफ आगे अपने कदम को नहीं बढ़ाता है। वो फिर इसी संसार में फिर पिता कहता है कि फिर 84 लाख के भव बंधन में वो फंसता है। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद। फिर वो 84 लाख के बंधनों में फंसता है। तो हमारे जीवन में भक्त वैष्णव भक्त आते हैं, वो हमें क्या करने आए, हमें इस संसार से निकालने ही तो आए हैं। अब कोई इंसान यही कहता है कि संसारी लोग तो ये कहते हैं जब तक भगवान ही सामने ना उपस्थित हो जाएंगे तब तक तो मैं इस संसार से निकलूंगा ही नहीं, है ना। भगवान उपस्थित ही है, वैष्णव भगवान के समान है, गुरु भगवान के समान है, गुरु भगवान से कम नहीं है। गुरु को भी कभी भगवान के स्वरूप में ही समझना चाहिए। ये सौभाग्य है कि हम सब अपने एक ऐसे गुरु के चरणों में जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये वैष्णव की कृपा है। और कृष्ण को हमने नहीं देखा, बस हमने अपने गुरु को देखा है, शिक्षा गुरु को देखा है। तो उनकी कृपा होकर हम यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना कि सब योनियों के बीज प्रद पिता भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान स्वयं नाना अवतार के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों पार्षदों और आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं, है ना। तो प्रभुपाद हमारे जीवन में जो आए हैं, है ना, हमारी शिक्षा गुरु, हमारे सभी जितने भी आसपास में रहते हैं सारे वैष्णव क्यों आए हमारे जीवन, क्या रिश्ता है। अभी हमारा आपसे रिश्ता ही क्या है, हम लोग क्यों एकत्रित हुए, है ना। सब अलग अलग रहते थे, सब एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, कितनी बार बाजार से इधर से उधर हो गई, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है ताकि एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान के तक पहुंचाने का रिश्ता है। यहीं पर तो ये लिखा है कि बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई, वह जिसका ना तो आदि है और ना अंत है। अतएव हम सब सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, इसका ना आदि है ना अंत है ना। सनातन धर्म, हम अपनी पहचान को वास्तविक जानना चाहिए, हमारी वास्तव में पहचान क्या है ना। क्योंकि आगे इसमें अंग्रेजी शब्द का रिलीजन वर्ड आया है, शब्द सनातन धर्म से भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरे ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म का कर्म का सूचक है जो बदल नहीं सकता। तो हम लोग जानते हैं, है ना, कि हमारे धर्म वास्तव में जो आध्यात्मिक है वो जानता है हमारा वास्तविक धर्म क्या है। संसार में देखिए नेता लोग कितना पागल बनाते हैं, वो धर्म को बांटकर, हिंदुओं को बांटकर, मुस्लिम को बांटकर, इस क्रिश्चियन ईसाई इन धर्मों का प्रचार प्रसार के आधार पर वोट मांगते हैं। लेकिन जो गीता शास्त्र को पढ़ता है, भागवतम को पढ़ता है, वो कभी भी अपने इससे डिगता नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन गीता जैसे शास्त्रों पर विश्वास हमारा संविधान भी मानता है। हमारा संविधान में,
है ना, जब भी न्यायालय की अदालत में किसी भी से कोई बयान लिया जाता है तो गीता को हाथ धर के कसम खाई जाती है। तो ये मतलब जानते तो हैं गीता हमारे न्यायालयों तक पहुंची हुई है, अब व्यक्ति उस पर हाथ धर के झूठी का सच ही बोलता है। अब ये बात अलग है, सज्जन व्यक्ति ही सच बोलता है ना। लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन शब्द है तो उसमें आता है कि हमारे चार सबसे ज़्यादा फैला हुआ चार तरह के धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मुस्लिम धर्म की चर्चा करते हैं। तो आप बताइए सभी भक्त, है ना, कि मुस्लिम धर्म का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? हरे कृष्णा। कुरान प्रभु जी। कुरान प्रभु जी। हाँ जी, सभी को कुरान प्रभु जी। हाँ जी, सभी को पता है कुरान। तो यहाँ पर कुरान में कुरान का संदेश कौन दे रहा है? मोहम्मद पैगंबर। हरि बोल। कुरान में संदेश दे रहे हैं पैगंबर मोहम्मद। और पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो कुरान में बोलते हैं, आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड। मैं ना ईश्वर का संदेश वाहक, मैसेंजर मतलब संदेश देने वाला, संदेश वाहक हो, है ना। तो दूसरा विषय पे आते हैं। तो सेकंड आता है क्रिश्चियन, है ना। क्रिश्चियनों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबल। 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 और उसमें कौन संदेश दे रहा है? ईसा मसीह। ईसा मसीह। हाँ जी, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, आई एम ए सन ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का बेटा हूँ, है ना। और हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ। तो मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद, जिसमें बोलते हैं आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ। और क्रिश्चियन का जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। और हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता है। और गीता में ये बोलते हैं, गीता का संदेश किसने दिया? भगवान कृष्ण ने दिया कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रपदते। श्रीमद् भगवद गीता का 10.8 श्लोक, वहां पे भगवान बोलते हैं। और भी ध्यान से सुने। तो ये जो रिलीजन शब्द है वो तो क्या कर रहा है, गलत जगह पर जा रहा है। हिंदू मुस्लिम उसको बांट रहा है ना। और भी छोटी सी मेरे को गीता की ग्लोरी पे आ गया कि भारत में अनेक नदियां बहती है ना। तो सबसे शुद्ध नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी, है ना। अब ये गंगा नदी कहाँ से होती हुई आती है? हिमालय पर्वत से। हिमालय से भगवान के चरणों से आती है। जो गंगा नदी है वो ब्रह्मलोक, है ना। जैसे यहाँ पर बताया गया है गंगा नदी, जो मैंने लिखा था इस पे नोट्स में, कि वो भगवान के विष्णु के चरण कमलों से होती हुई आती है भगवान के, है ना। और फिर जब गंगा नदी भगवान के चरण कमलों से होती हुई आती है तो कितनी शुद्ध है। और जो भगवान की जो मुख से निकली हुई जो वाणी है वो कितनी शुद्ध होगी। इसलिए हमें भगवत गीता पर ध्यान देना चाहिए। जब गंगा शुद्ध है तो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द कितने शुद्ध हैं। और यहाँ पर जो रिलीजन शब्द है, हिंदू मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वहां पर हमें सनातन धर्म में विशेष रखना चाहिए।
तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी यही बताया गया है कि अंग्रेजी में रिलीजन शब्द अर्थात सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है। मंजू माता जी म्यूट करेंगे आप थोड़ा। हरे कृष्णा। सॉरी करो। हरे कृष्णा। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरे ग्रहण कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे तो देखिए पूरे विश्व में इस प्रकार का चल रहा है कि कोई हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से सिख बन रहा है, सिख से क्रिश्चियन बन रहा है, अपने आप में धर्म को ही परिवर्तित कर रहे हैं, है ना। उदाहरण लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में उस कर्म का सूचक है जो बदल नहीं सकता। सनातन धर्म नहीं बदल सकता क्योंकि सनातन धर्म जीव है और भगवान भी सनातन है। उदाहरणतः न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उष्मा विलग की जा सकती है। उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। तो हमारा शाश्वत अंग जो है वो सनातन है। आज से हम लोग ये प्रण लेते हैं, ना तो हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, हम हैं तो सिर्फ क्या है, सनातन है। ये होना चाहिए। तो जितने भी नेता वोट मांगे कि हिंदू हमें वोट दो, है ना, जब तक नेता ये ना कहे हे सनातनों मुझे वोट दो, है ना, तब तक अपना वोट नहीं देना। नेताओं से बोलना चाहिए हमारा धर्म तो सनातन है, आप तो गलत जगह पर वोट मांगते हो, है ना। तो इस प्रकार भी देखिए, क्योंकि वो अपनी पहचान को ही नहीं जानते। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने, ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना अग्नि से उसकी उष्मा विलग की जा सकती है। जल से उसकी तरलता कैसे अलग हो सकती है, अग्नि से कैसे उष्मा अलग हो सकती है, नहीं हो सकती। उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म विलग नहीं हो सकते हैं। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए। उसका ना तो आदि है और ना ही अंत है। तो सनातन धर्म हमारा, जिसका ना तो आदि है और ना अंत है, जिसका ना आदि है ना अंत हो, वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी भी सीमा से नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय में से होगा वह सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेगा। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो सनातन धर्म हमारा नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म सनातन है। भले ही हम असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों का कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इस जन्म में हम जो भी बने हैं, अगले जन्म में भी हम सनातन रहेंगे, आने वाले जन्म में भी सनातन रहेंगे। अगर हम भगवान के घर भी चले जाए तब भी सनातन रहेंगे, ये मिट नहीं सकता। प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है और न मरता है, वह शाश्वत और अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप की प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है ना। धर्म का अर्थ क्या है, जो सदैव बना रहे, और सदैव क्या बना रहता है, सनातन। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं अग्नि के साथ उष्मा और प्रकाश सदैव रहता है। उष्मा व प्रकाश बिना अग्नि
शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है, अर्थात आत्मा। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। तो हमारी पहचान क्या है? आत्मा के धरातल पर है। और आत्मा है ना, आत्मा तो अजर अमर है। और वो आत्मा जो है आज इस शरीर में है तो कल कहीं और है, कल परसों कहीं और है। तो हम जब सनातन है ना, और आत्मा कभी ना ही कभी उसका अविनाशी है आत्मा। जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया, जीव का स्वरूप स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा करना है। तो हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सेवा करना, है ना। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की निरंतर सेवा में लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कर कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीवन जी जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे सेवक उसके स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी स की सेवा करता है, स अपने स्वामी द की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है और पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इस भावना की खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। तो सनातन गोस्वामी हमें संदेश दे रहे हैं, है ना। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया है कि जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना। अब हमारा स्वभाव सेवा करना है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम सेवा को कौन सी चुनते हैं। अगर हमें अपने जीवन का उद्धार चाहना है तो हम भगवान की सेवा करेंगे, और अगर हमें जीवन का उद्धार नहीं पाना है तो हम भगवान की सेवा ना करके संसार की सेवा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो अंतिम लाइन जो हमने पढ़ी थी आज के भजन में, भगवान की सेवा नवदा भक्ति से की जाती है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो गोविंद के दास हम कहते तो हैं, हम भगवान कृष्ण के दास हैं, गुरु के दास हैं। तो हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। तो हमारा धर्म सेवा करना है। तो सेवा धर्म दिसंबर में किसकी सेवा की जाती है? दिसंबर में क्या सेवा आती है बताइए? हरे कृष्णा। गीता सेवा प्रभु जी। गीता वितरण सेवा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त इस सेवा को गीता मैराथन। तो भगवान की सेवा है ना। ये तो भगवान की वाणी की सेवा हो रही है। भगवान ने गीता में अपने शब्दों का डाला है जिससे संसार समस्त शुद्ध हो सकता है ना। संसार को हम एक बहुत बढ़िया ब्रांडेड साबुन देने जा रहे हैं जिससे संसार के व्यक्तियों का हृदय शुद्ध हो सकता है ना। तो वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो सभी भक्त निकलते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में। दिन रात चिंतन रहता है कि अभी गीता हमें बेचनी है। दिसंबर के महीने में ही चिंतन होता है साल भर चिंतन नहीं होता है। तो जो भक्त दिसंबर के महीने में चिंतन करते हैं, कम से कम उनकी श्रीमद् भगवद गीता दिसंबर में ही बिक जाती है। और दिसंबर के बाद जब जनवरी जब आता है ना, तो गीता एलमीरा में वो सजी हुई रखी रहती है, साल भर फिर रखी रहती है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 महीना जो है ना हमारे को ध्यान लगाना चाहिए कि हाउ टू सोल्ड गीता, क्योंकि गीता जो है हमारी गुरु की सेवा है। गुरु हमसे क्या चाहते हैं, है ना? क्या चाहते हैं गुरु? गुरु का कम से कम जो भक्त कभी दर्शन नहीं कर पाता, कोई सेवा नहीं कर पाता, उसको ये वाली सेवा जरूर करनी चाहिए। दिसंबर के महीने में श्रीमद् भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सेवा करो, तो इसलिए सेवा करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति हमेशा किसी न किसी की सेवा तो करता ही है। यहाँ पे बताया गया फलतः मतदाता उसे यह सोच, अब यहाँ पे बताया गया है, एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। तो राजनेता जब वोट डालते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, एक घोषणा पत्र होता है इलेक्शन लड़ने से पहले, वो कि मैं जनता का सेवक हूँ, है ना? तो जैसे राजनीति साइंस, पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है राजनीति क्या है, तो उसमें क्वेश्चन लिखा था राजनीति क्या है, आंसर लिखा था राजनीति वह है जो राजनेता करते हैं, लेकिन नीचे लिखा था राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। तो वो भी जनता की सेवा है। वो जनता की सेवा में क्या कर रहा है, वचन दे रहा है कि मैं जनता की सेवा करूंगा। और जनता क्या चाहती है कि ये राजनेता हमारी सेवा करेगा। लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। भगवान ये चाहते हैं कि कम से कम दिसंबर के महीने में ये मेरी वाणी की सेवा करेगा। तो भक्त लोग वाणी की सेवा के लिए बढ़ते हैं, तो कोई भी सेवा से बच नहीं सकता है। दुकानदार अपने ग्राहकों की सेवा करता है, कारीगर शिल्प पूंजीपतियों की सेवा करता है, पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीवों की सेवा करने से मुक्त नहीं। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव का चिर सहचरी है। सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। कोई व्यक्ति सेवा से नहीं डिग सकता है। तथापि मनुष्य काल और परिस्थिति विशेष के प्रसंग एक विशिष्ट प्रकार विश्वास का अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या अन्य किसी संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन जाता है, या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन जाता है, या कोई ईसाई अपना विश्वास बदलकर इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्य की सेवा करने का शाश्वत धर्म विधि प्रभावित नहीं है। हिंदू, मुसलमान और ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सनातन सेवा करना ही सनातन धर्म है। तो आज संसार में यही ऊपर के पैराग्राफ में बताया गया, मैंने पहले ही बता दिया कि सभी अपने धर्म को बदल रहे हैं, है ना, सेवा से भाग रहे हैं। लेकिन जीव का ये कर्म है कि उसे सनातन धर्म की सेवा करनी है। तो सनातन धर्म की सेवा, है ना, ये हमारे गुरु और आश्रय में रहकर ही की जा सकती है। भगवान के आश्रय में रहकर, भक्तों के आश्रय में रहकर की जा सकती है। जैसे अभी उसमें लिखा जाता है ना कि हम कितने बजे उठे, फिर हमने जपमाला कितनी करी, फिर हमने क्या रीडिंग किया, और फिर हमने, है ना, क्या लेक्चर सुना, फिर कितने बजे सो गए। लेकिन गुरु को प्रसन्नता जब होगी जब उसमें हम लिखेंगे सेवा, सेवा कितना किया, है ना, सेवा क्या किया। तो इस प्रकार उसमें हमें एक कॉलम और जोड़ना चाहिए कि आज हमारी सेवा क्या थी, तो वो भी डालना चाहिए उसमें। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा
संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए बने हैं और यदि हम भगवान के साथ अपने नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर के दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन जो है उदर में जाता है और उदर क्या करता है, सभी अंगों का पोषण करता है। तो उदर से जब अंग जुड़े हुए हैं ना तो ही अंग जो है वो ठीक है, क्योंकि वो सारा उदर क्या है, सबकी सेवा कर रहा है। इसी तरह हमें भगवान की सेवा में बढ़ना चाहिए। भगवत गीता के विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने से उन्मोदन नहीं किया जा सकता। उसमें 7.20 में कहा है, कामे ते ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियममस्ताय प्रकृते नियता स्वया। है ना। हरे कृष्णा। तो समय तो काफ़ी हो गया, इसमें मैं यही बताऊंगा कि जो अन्य देवी देवताओं की सेवा करते लेकिन भगवान की तरफ, है ना, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं की सेवा से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार, है ना, इंद्र की सेवा कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने ही नंद बाबा से कहा कि सभी, है ना, मेरी सेवा करें, इंद्र की सेवा तो करना ठीक नहीं है। तो हम लोग अन्य देवताओं की सेवा नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। इसमें जो मैंने गलत बोला है वो शब्द मेरे हैं और जो आपको अच्छा लगा वो सभी शिक्षा गुरुओं का है, और कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया, बहुत सुंदर आपने बताया प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया और कुछ भी आपने गलत नहीं बोला प्रभु जी, सब कुछ एकदम सटीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। गीता की व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से की है, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जो कुछ भी मन में आया उल्टा सीधा वही प्रस्तुत कर दिया। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवत गीता का जो आपने बताया ना व्याख्यान, श्री का मतलब क्या होता, मत का अर्थ क्या है, ये मैंने पहली बार ही सुना प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लगा, ये याद भी रहेगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च कृपा सिंधु पतितानां पावने पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय हो।